झूमते नाचते ये कलाकार, कार्यकर्ताओं का सैलाब, सड़कें पोस्टर से पटी हुई, नारों से गूंजता मैदान। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां जंबूरी मैदान में पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने के लिए भोपाल पहुंचे। खुली कार पर सवार होकर दोनों हाथ को लहराते कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम मंच तक पहुंचे। पूरा जंबूरी मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। तो वहीं जंबूरी मैदान में महिला आरक्षण बिल की झलक दिखाई दी। प्रधानमंत्री की रैली में मंच संचालन का जिम्मा महिला नेता को दिया गया। इसी के साथ ही अन्य कामों में भी महिलाओं को लगाया गया। एक तरफ पीएम अभिनंदन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ भारत माता के नारे लग रहे थे। पूरा भोपाल पीएम के रंग में रंगा नजर आया। कार्यकर्ताओं के लिए करीब 5 लाख कुर्सियां लगाई गई, तो वहीं मैदान में दिख रही भीड़ 5 लाख को भी क्रॉस कर गई। पीएम मोदी बीते 6 महीने में 7वीं बार एमपी दौरे पर पहुंचे। पीएम जंबूरी मैदान में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए युवाओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। पीएम ने कांग्रेस को करप्शन का केंद्र बताया, तो वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से कहा कि आप खुशनसीब हैं कि जब से आप जन्म लिए हैं आपने विकास की सरकार देखी है। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, बैंक करप्ट हुई और अपना ठेका दूसरों को दे दिया। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। कांग्रेस अब कंपनी बन गई है। कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों से चल रही है। इसीलिए कांग्रेस जमीन पर भी खोखली हो रही है। आसमान में दम देखिए, वायुसेना की ताकत देखिए। आसमान में शूरवीरों की उड़ान देखिए। हवा में गड़गड़ाहट की ये आवाज दुश्मनों को डरा देगी। कह रही होगी कि सावधान हो जाओ, भारतीय वायुसेना दम दिखा रही है। ये गड़गड़ाहट भरी आवाज, ये आसमानी दम, ये महज रिहर्सल है। 30 सितंबर को जब आसमान में वायुसेना उड़ान भरेगी तो दुश्मन मुल्क भी कांप जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को एयर शो होने जा रहा है। रहवासी आसमान में लड़ाकू विमानों की गरज का लुत्फ उठा पाएंगे। बड़े तालाब पर होने जा रहे एयर शो के लिए प्रैक्टिस शुरू हो गई है। एयर शो के साथ ही स्काई डाइविंग का रोमांच भी नजर आएगा। आपको बता दें कि प्रैक्टिस के दौरान सुखोई, राफेल समेत कई लड़ाकू विमान नजर आए। 28 को फाइनल रिहर्सल होगी और 30 को वायुसेना दम दिखाएगी। इस एयर शो में 50 फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिखाए जाएंगे।
आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये फाइटर प्लेन उड़ान भरकर 30 सितंबर को भोपाल आएंगे। एयरपोर्ट के जवान पैराशूट से जंप लगाते नजर आएंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए विंड्स एंड वेव्स पर खास व्यवस्था की जाएगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। एयरफोर्स के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। हिंडन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्रोन ने आसमान में ही संदिग्ध चीज को कैप्चर किया। उसके साथ ही कुछ ड्रोन से आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर दिखाया। शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, हेल्थ, सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। इस ड्रोन एग्जीबिशन को बेहद अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की एक्सरसाइज से ड्रोन को लेकर तेजी से विकास होगा और भारतीय तकनीक से बने ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा। आज पूरी दुनिया भारत की ड्रोन शक्ति को देख रही है। रीवा में प्रदेश का पहला इको पार्क का शुभारंभ हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पार्क का लोकार्पण किया। पार्क में महामृत्युंजय जाप के साथ हवन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद पार्क जनता के लिए खोल दिया गया। ये पार्क 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस इको पार्क को बीहर नदी के टापू को विकसित कर बनाया गया है। पार्क में रेस्तरां, एडवेंचर समेत बोटिंग की सुविधा है। पार्क में कोई सरकारी राशि खर्च नहीं की गई। पूरी लागत जन भागीदारी के तहत PPP निवेश पर बनाई गई है। आमतौर पर नेता मंत्री झक सफेद कुर्ते में हाथ जोड़े नजर आते हैं, रुआब भी दिखाते हैं और उनके आसपास बड़ी सारी टोली नजर आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी मंत्री को देखा है स्टंट करते हुए? गैर नहीं तो देखिए ये तस्वीर। चल रही है तैयारी, हो गई है टेस्टिंग और मिनिस्टर साहब भी हैं तैयार। बस कुछ देर का इंतजार और लीजिए चल पड़े मंत्री जी खतरों की डगर पर। ये स्टंट है स्काई साइकिलिंग का और देखिए नीचे उफनती नदी और ऊपर साइकिल पर मंत्री जी। ना कोई डर, ना कोई फिकर, ना कोई हिचकिचाहट। इस साइकिल पर सवार हैं मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने बड़ी बेफिक्री से हवा में तारों के सहारे चलने वाली साइकिल से नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में बीहर नदी को पार किया। दरअसल खतरों के खिलाड़ी बने जनसंपर्क मंत्री के स्टंट का नजारा रीवा में बनकर तैयार हुए इको पार्क का लोकार्पण होने से पहले का है। यहाँ मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्काई साइकिलिंग का ट्रायल किया। राजेंद्र शुक्ल ने इको पार्क में बनाए गए एडवेंचर स्पोर्ट की साइकिलिंग का ट्रायल किसी और से नहीं बल्कि खुद करने का तय किया। बता दें कि पार्क को रीवा शहर से निकलने वाली बीहर नदी के टापू पर विकसित किया गया है, जहां सभी के मनोरंजन और सुकून की जरूरी चीजें उपलब्ध किए जाने का प्रयास किया गया है। अब ये तस्वीर इंदौर की, जो गुंडों की कहानियां कह रही है, जो पूछ रही है कि MP में लोगों को क्या हो गया, क्यों लोग मामूली विवाद पर गिद्ध की तरह मारपीट पर उतर आते हैं। मिनी मुंबई इंदौर का भी हाल कुछ ऐसा ही, जहां सड़क कुश्ती का अखाड़ा बन गई है। न किसी को पुलिस प्रशासन का खौफ है, न ही कानून का डर। तस्वीरें इंदौर के विजयनगर थाना इलाके की हैं, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आया है। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर गिद्ध की तरह टूट पड़े, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। इसकी तस्वीर भी ठीक से नहीं दिखाई जा सकती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं प्रशासन बेखबर है। और अब एक खास अनाउंसमेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और 70% केसेस का डायग्नोस बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोस के उद्देश्य से न्यूज़ 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं
एक विशेष अभियान संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।